हेलो बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी मस्ती से कर रहे होंगे। तो बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं हिट गेस क्वेश्चन 2026 का। और आज हम लोग देखने वाले हैं हिट गेस क्वेश्चन 2026 में बायो का दूसरा चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय। और नियंत्रण और समन्वय में कौन कौन से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं और किस किस टॉपिक को अगर आप तैयार कर लेते हैं इस चैप्टर में तो आपका इस चैप्टर से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो और बता देते हैं कि इससे पहले जो हम लोग बायो के एक और चैप्टर को डाल चुके हुए हैं और फिजिक्स के पूरा जो चैप्टर है सबको चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज हम लोग कवर कर चुके हैं। तो उन सारे वीडियो को जाकर देखिए और इस वीडियो में हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टॉपिक वाइज। तो चलिए हम लोग पहला जो टॉपिक है उस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जो पहला टॉपिक है वह टॉपिक क्या है? पहला जो हमारे पास टॉपिक है वह टॉपिक आपको मिलेगा अंतःस्रावी ग्रंथि से। और अंतःस्रावी ग्रंथि में जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछी जा सकती है वह है मनुष्य में पाई जाने वाली मनुष्य में जो है पाई जाने वाली जो अंतःस्रावी ग्रंथियों का नाम लिखना है। यानी मनुष्य में कौन कौन सी आपके अंतःस्रावी ग्रंथि है उनका नाम लिखना है। फिर दूसरा क्या पूछ सकता है कि प्यूटिट्री ग्रंथि जो है मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है। यानी जो प्यूटिट्री ग्लैंड है उस प्यूटिट्री ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, यह आपको लिखाने को आ सकता है। तीसरा, हाइपोथैलेमस ग्रंथि का कार्य क्या है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि का कार्य बताना है। थायराइड ग्रंथि का कार्य क्या है? और पैराथायराइड ग्रंथि द्वारा जो स्रावित हार्मोन है उसका नाम लिखना है। तो जो आपके अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनसे ये सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, और इस वीडियो में लगातार बने रहिएगा क्योंकि और देखते हैं कि और अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या क्वेश्चंस बन सकता है। और जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो क्वेश्चंस बन सकता है वे है कि अधिवृक्क ग्रंथियों का कार्य लिखें। अधिवृक्क ग्रंथि क्या है और उनके कार्य को लिखें। फिर अगला, अग्नाशय द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम लिखना है कि अग्नाशय द्वारा जो स्रावित हार्मोन है उनका नाम क्या है। फिर पौधे में जो जैविक क्रिया को नियंत्रित करने वाले जो रासायनिक पदार्थ को क्या कहते हैं, कि जो पौधों में जो जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है तो नियंत्रित करने वाले रासायनिक पदार्थ का नाम क्या है। तो ये आपसे अगले क्वेश्चंस बन सकते हैं और यह क्वेश्चंस आप देख सकते हैं कि पौधा जो होता है, पौधे जो हैं हार्मोन के नाम और उनके वर्ग का लिखना है कि जो पौधा का जो हार्मोन है उनके नाम और उनके वर्ग लिखिए कि क्या नाम है इत्यादि। और जो इसमें से जो बन सकता है और क्वेश्चंस वह है कि किन्हीं तीन पौधे हार्मोन जो है, पौध हो गया है, पौधे उसको होना चाहिए, यहाँ पर पौधों होना चाहिए, पौध हो गया है। तो किन्हीं तीन पौधों हार्मोनों का नाम और उनके कार्य को लिखना है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान से देख सकते हैं। तो ये आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि रही। और अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या क्वेश्चन बन सकता है? तो जो और अंतःस्रावी ग्रंथियों से बन सकता है वह है कि एथिलीन क्या है और इसका कार्य लिखें। दूसरा, गिबरेलिन नहीं तो यहाँ जिब्रेलिन होना चाहिए। जिब्रेलिन जो है, जिब्रेलिन क्या है तो इसका आपको लिखना है। जिब्रेलिन क्या है, साइटोकाइनिन का क्या कार्य है और एब्सिसिक अम्ल जो है उसका कार्य क्या है। तो आप जो है इतने अगर अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं, इंडोक्राइन जो ग्लैंड हैं, उनसे अगर आप इतने क्वेश्चंस को देख लेते हैं तो आपका यह टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगला टॉपिक क्या है? अगला जो टॉपिक है वह है आपके तंत्रिका तंत्र से, नर्वस सिस्टम से। नर्वस सिस्टम में क्या क्या क्वेश्चन देखना है? पहला तो इस संरचना बनाना आपको आना चाहिए। किसका संरचना? जो तंत्रिका कोशिका है उसकी संरचना बनाइए और उसके भागों का नाम लिखिए। ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम में एक किसी न किसी चैप्टर से आपका जो है चित्र पूछता है बनाने के लिए, तो चित्र बनाना जरूर सीखिए और देख लीजिए कि चैप्टर में कौन से जगहों पर जो चित्र बनाने को कहा जा रहा है। तो तंत्रिका कोशिकाओं की संरचना और उसके भागों का नाम लिखिए, ये आपसे हो सकता है। अगला जो बन सकता है वह है कि तंत्रिका तंत्र का कार्य लिखिए कि तंत्रिका तंत्र का क्या कार्य है। और अगला कि तंत्रिका का मुख्य कार्य, मतलब सेम वही क्वेश्चन है, दोनों तरह से पूछ सकता है। फिर आपसे पूछ सकता है कि प्रतिक्रिया यानी रिफ्लेक्शन
रिफ्लेक्ट जो एक्शंस है, प्रतिक्रिया क्या है, यानी रिफ्लेक्स एक्शंस क्या है, इनको लिखना है। और आप अगला जो क्वेश्चन देख सकते हैं उसमें है कि प्रतिवर्ती क्रिया और स्वैच्छिक क्रिया में क्या अंतर है। तो अंतर भी आप तैयार करके जाएंगे और देखते हैं कि इस टॉपिक से और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। और जो इस टॉपिक से क्वेश्चंस बन सकता है वे है कि रीढ़ की हड्डी क्या है, जो रीढ़ की हड्डी है क्या है और इसका कार्य क्या है। तो रीढ़ की हड्डी क्या है और इसका कार्य क्या है, इसको आपको बनाना होगा। फिर मस्तिष्क के मुख्य भागों का नाम और उनका कार्य लिखिए कि मस्तिष्क में मुख्य भाग कौन कौन से हैं और उनका कार्य क्या है। फिर सेरिबेलम का क्या कार्य है, मस्तिष्क तना का जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क तना का क्या कार्य है ये लिखिएगा। फिर परासंवाहिनी तंत्रिका तंत्र का क्या कार्य है और तंत्रिका तंत्र और रासायनिक नियंत्रण में क्या अंतर है। तो आप देख पा रहे होंगे ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वे सारे क्वेश्चन जो हैं तंत्रिका तंत्र से बन सकते हैं, नर्वस सिस्टम से बन सकते हैं। और देखते हैं कि और क्या बन सकता है अगले टॉपिक से। तो अभी तक हम लोगों ने 2 टॉपिक कवर किया है, तंत्रिका तंत्र और उससे पहले जो है आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि। फिर आपके पौधे के जो पौधा है, पौधे में समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन इन प्लांट से संबंधित क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पौधे में जो समन्वय कैसे करते हैं इनसे क्वेश्चंस बन सकता है। तो पहला यही क्वेश्चन है कि पौधों में समन्वय कैसे होता है, इसको बताइए, यानी पौधा एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन कैसे बना पाता है। कि पौधे में होने वाली जो विभिन्न गतियों का नाम लिखिए कि पौधों में जो गतियां होती हैं उन गतियों का क्या नाम, जिनमें एक पहला आपकी गति है प्रकाश अनुवर्तन की, क्या होता है, ये भी प्रकाश की गतियां ही हैं। तो प्रकाश अनुवर्तन क्या है इसको लिखिएगा। और फिर है कि जो नास्तिक और जो अनुक्रियात्मक गति में क्या अंतर है। तो नास्तिक और अनुक्रियात्मक जो गति है उसमें क्या अंतर है। तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए। और क्या बन सकते हैं पौधे और समन्वय से। तो पौधे और समन्वय से बन सकता है कि ट्रॉपिक गति के प्रकार लिखिए। और पौधे जो पौधा है, पौधे हार्मोन का वर्गीकरण कीजिए, यानी पौधे में जो हार्मोन है उनका वर्गीकरण आपको करना होगा कि क्या है। फिर ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन और एब्सिसिक अम्ल का क्या कार्य है। तो जो भी आपके हार्मोन्स, पौधे वाला जो हार्मोन्स हैं, ऑक्सीजन है, जिब्रेलिन्स है, साइटोकाइनिन है, एथिलीन है, एब्सिसिक अम्ल है, इनके कार्य ध्यान रखना होगा। तो आपको इन सारे टॉपिक को तैयार करना होगा। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक देखा, अंतःस्रावी ग्रंथियां, तंत्रिका तंत्र और जो पौधे वाले हैं। अगला टॉपिक जो इस चैप्टर में बनता है वह टॉपिक है समन्वय एवं नियंत्रण का महत्व। तो समन्वय और नियंत्रण का महत्व में देखना है क्या बन सकता है आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो मनुष्य के शरीर में समन्वय क्यों आवश्यक है ये आपको देखना होगा कि मनुष्य के शरीर में समन्वय क्यों आवश्यक होता है। दूसरा, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र में समानता और विभिन्नता क्या है। जो हमारा तंत्रिका तंत्र है और जो समानता है उनमें विभिन्नता क्या है। फिर तंत्रिका तंत्र का महत्व लिखिए, तंत्रिका तंत्र का क्या महत्व है। फिर तंत्रिका तंत्र द्वारा जो नियंत्रण कैसे होता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इन सारे क्वेश्चंस को आप तैयार करिए और आपका यह जो एग्जाम है महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो ये आपके लास्ट टॉपिक है समन्वय एवं नियंत्रण से। तो आप देख सकते हैं कि इन सारे टॉपिक्स को अगर आप तैयार कर लेते हैं, जैसे समन्वय इत्यादि, इन सारे तंत्रिका तंत्र का, अंतःस्रावी ग्रंथियों को, तो आप 4-5 जो टॉपिक है इनको अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका यह भी चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी और यह सीरीज आपका बेनिफिट भी पहुंचा रहा होगा। अगर इस सीरीज से आपको फायदा हो रहा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। बच्चों के पास, जो आपके मित्र दोस्त हैं, उनके पास वीडियो शेयर करिए। बच्चों, बात किया जाए तो ये जो प्रयास है एक अच्छी प्रयास है, क्योंकि बच्चों को यह नहीं पता होती है कि हम
किस वीडियो मतलब कि इस चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक कवर करें, टॉपिक में कौन कौन से क्वेश्चंस को कवर करें। तो मेरा प्रयास रहता है कि उन सारे बच्चों को ये बता दिया जाए कि ये टॉपिक पढ़िए और इन टॉपिक को पढ़ के ये क्वेश्चन जो आप तैयार कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो ये आपके बायो के 2 चैप्टर हुए, अगले चैप्टर में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।